नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है परछाई। दिव्या ने अस्पताल में नॉर्मल डिलीवरी से प्यारी सी बिटिया को जन्म दिया। बिटिया को जैसे ही नर्स ने दिव्या की सास कमला जी को गोद में दिया, वो उसको देखते ही रोने लगी। दिव्या को जिस बात का डर था वही हुआ। तभी बुआ सास ने दिव्या की माँ से कहा, समधन जी, बहू पर आपकी परछाई पड़ गई। आपके 2 बेटियां हैं, इसलिए दिव्या को भी बेटी हुई। लगता है वो भी आपकी तरह से बेटियों की ही माँ बनेगी। दिव्या की माँ ने जवाब में कुछ भी नहीं कहा। अंदर ही अंदर दिव्या को ये बात सुनकर बहुत बुरी लगी। उसने अपने पति आकाश से कहा कि बुआ जी को मेरी माँ का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं। कोई खुश हो ना हो, मैं बहुत खुश हूँ अपनी बेटी के होने से। माँ जी तो ऐसे रो रही थी जैसे बेटी न हुई हो, कोई दुर्घटना हो गई हो। आकाश ने कहा, दिव्या तुम माँ को गलत समझ रही। दिव्या ने आगे आकाश के बोलने से पहले ही कहा, मुझे पता था तुम्हारा जवाब यही होगा। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारे खानदान में बेटियां होती तो शायद कोई मेरी माँ का दर्द समझ सकता था। माँ जी मुझसे मिले बिना ही चली गई। दिव्या ने अपनी माँ साधना से कहा, माँ मुझे माफ़ कर दो। बुआ जी की सोच ऐसी होगी मैंने कभी सोचा भी ना था। दिव्या तू इतना क्यों सोच रही है? मुझे बुरा नहीं लगा क्योंकि समधन जी। दिव्या ने अपनी माँ की बात को भी बीच में रोकते हुए कहा, माँ तुम उनकी बात ही मत करो। उनको बेटियां नहीं हैं तो क्या समझेंगी बेटी की माँ का दर्द। दिव्या तू अभी गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है, लेकिन गुस्से में हमें शब्दों का संभल कर इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि कई बार आंखों देखी और कानों सुनी बात भी गलत होती है। समझी? मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। तभी दिव्या की जेठानी ममता अस्पताल में खाना लेकर आए। उसने कहा, दिव्या बधाई हो। कैसी बधाई भाभी? आज तो मुझे सबके असली चेहरे देखने को मिल गए। अच्छा हुआ आपको 2 बेटे ही हैं। माँ जी के लिए सिर्फ हम कहने के लिए बेटियों की तरह हैं। अब समझ में आया उनके कम बोलने का कारण। ये उनका अभिमान है जो उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। दिव्या तुम क्या बोले जा रही हो? माँ जी कैसी सास तो किस्मत वालों को मिलती है। मैं उनको 10 सालों से जान रही हूँ। तुमको सिर्फ अभी 1 साल हुआ है। वो तो गलती से भी किसी का दिल नहीं दुखा सकती। अरे जो मुँह बोली ननंद को इतना सम्मान और प्यार दे, वो अपनी बहुओं का दिल भला कैसे दुखा सकता है? आज तक उन्होंने तुम्हें भी तो कुछ नहीं कहा। बस बस कीजिए। आपको बेटे हैं ना, तो आपका मान ऊंचा ही होगा। आप ऐसा कहेंगी ही। दिव्या गुस्से में किसी की भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। नॉर्मल डिलीवरी की वजह से तीसरे दिन अस्पताल से छुट्टी मिल गई। मन में गुस्सा लिए दिव्या कार में बैठी। घर के नज़दीक उसे ढोल नगाड़े और पटाखों की आवाज़ आई तो दिव्या ने कहा, आकाश लगता है किसी के यहाँ कुछ प्रोग्राम है अपने घर के आसपास। चलो परिवार वाले ना सही, भगवान ने इसी बहाने मेरी बेटी का स्वागत धूमधाम से किया। दिव्या ने आकाश को ताना मारते हुए कहा। आकाश इतना सुन के मुस्कुराने लगा। आकाश को मुस्कुराते देखकर दिव्या को और गुस्सा आ गया। घर के सामने पहुंचते दिव्या ने देखा घर पूरा फूलों से सजा हुआ। ढोल नगाड़े आतिशबाजी से बिटिया के स्वागत में सब खड़े थे। कमला जी एक हाथ में लाल रंग की और दूसरे हाथ में आरती की थाली लिए दरवाजे पर खड़ी थीं। उन्होंने रंग की थाली बड़ी बहू को पकड़ाकर पहले पोती की आरती उतारी, फिर पोती के पैरों की छाप उन्होंने कपड़े और अब उनके बाद अपना आंचल बढ़ा दी। वो आज भी रो रही थी। पूरे धूमधाम से अपनी बेटी का स्वागत होता देख दिव्या रोने लगी। तभी कमला जी ने साधना जी से कहा, समधन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, अपनी परछाई मुझे देने के लिए, मेरे घर के सूने कोने को सजाने के लिए, मुझे मुस्कुराने की वजह देने के लिए। दिव्या आज हैरान थी और शर्मिंदा भी कि उसने बिना सोचे समझे अपनी इतनी अच्छी सास के बारे में ये सब बोल दिया। दिव्या शुक्रिया बहू, मेरा बचपन मेरी पोती के रूप में लौटाने के लिए। अब मैं अपनी पोती को वो सब खुशी दूंगी जो मुझे कभी नहीं मिली। वो खुल के हंसेगी, खेलेगी और अपनी ज़िंदगी को भी जिएगी। जी अब तो मैं भी पोती वाली हो गई। अब न मेरा घर न मेरे पोतों की कलाइयाँ, कुछ भी सूना न होगा। हाँ भाभी सही कहा। और ढोल पर पूरा परिवार झूमने लगा। तभी जेठानी ने दिव्या के पास आके कहा, तुम्हें पता है दिव्या, इतना जश्न तो मेरे बेटे होने पर भी नहीं हुआ था। मैंने कहा था ना कि तुमने गलत समझा है बात को।
हम सिर्फ दुख में ही नहीं खुशी में भी रोते हैं, दिव्या ने हाँ कह के जवाब दिया। तभी दिव्या ने सबके सामने कहा, माँ जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपकी कम बोलने और चुप रहने की आदत को आपका घमंड समझा। तब कमला जी ने कहा, बेटा माफ़ी मांगने जैसा इसमें कुछ भी नहीं, तुम्हारी जगह मैं भी होती तो यही समझती। बचपन में मेरे माँ बाप का साया छीन गया। चाचा चाची ने कहा, लड़की को कम बोला हंसा करो। ससुराल आई तो सास ने भी वही कहा, बहुओं को ज़्यादा बोलना हंसना शोभा नहीं देता। बड़ी तमन्ना थी कि मुझे बेटी हो, सोचा बेटी होगी तो उसको सब खुशियां दूंगी, लेकिन 2 बेटे ही हुए। लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं अपनी पोती के साथ खेलूंगी भी हंसूंगी भी। मेरी पोती वो सब करेगी जो उसकी मर्जी होगी, जो मैं चाह के भी ना कर पाई। लाओ दो मेरी पोती। हे भगवान, मेरे ये आंसू भी न रुक रहे आज तो खुशी के मारे। और दिव्या को गले लगाते हुए कहा, बेटा बेटियां परिवार पर बोझ नहीं, वो तो खुद 2 परिवारों की जिम्मेदारियों का बोझ उठाती हैं। गर्व से कहो कि बेटी की माँ हो। मेरी पोती मेरा अभिमान है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।